हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलीज? ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिए। और चलिए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। इससे पहले समझ गए ना? तो चलो करो स्माइल। करो करो करो, जल्दी करो ना, जल्दी, थोड़ा और जल्दी। अरे इतना टाइम नहीं लगता। अच्छा, कुछ ऐसा सोचो जो आप लोगों के मन को खुश कर दे और फिर स्माइल करो। इतुसा इतुसा इतुसा। हाय 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 हाय, कमाल लगते हो यार स्माइल करते हुए। स्माइल किया करो, ठीक है? और हाँ, खुद पे हमेशा भरोसा रखना। तो बाकी बकबक किसी और दिन। अब स्टोरी पर आते हैं। स्टोरी का नाम है तू है तू, यानी आयशा और माया की कहानी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि विवेक भी कटली हो चुका था, जिसके बाद अवनी उसे खुद उसके कार में उसके घर छोड़ने का फैसला करती है। और इसके बाद वो माया को कॉल करती है और अवनी और विवेक दोनों रेस्टोरेंट से बाहर आ चुके थे। अब आगे सड़कें चुप थी, जैसे शहर की धड़कनों को नींद आ गई हो। पर इस नींद के भीतर भी कुछ आंखें खुली थी, कुछ सांसें भारी थी और कुछ भावनाएं जाग रही थी। रेस्टोरेंट की धुंधली रोशनी के नीचे माया ने आयशा को हल्के से जगाया। उसकी नींद और नशे में डूबी आंखों में एक मासूम सी जिद थी। क्या है माया, इतनी जल्दी क्यों अलग कर रही हो खुद से? रहने दो ना मुझे यहाँ। उसकी आवाज जैसे किसी अधूरे ख्वाब से निकलती हुई कोई फुसफुसाहट हो। माया ने एक क्षण के लिए अपनी नजरों को उससे हटाया और फिर संयम के खोल में लिपटी मुस्कान के साथ कहा, मैडम, ना ये कमरा मेरा है और ना ये घर मेरा है। अगर आपको भी आपके घर पहुंचना है तो उठना पड़ेगा, रात बहुत हो चुकी है। माया की ये सेंसिबल बात आयशा को नहीं भाई थी। वो धीरे से उसकी तरफ मुड़ी, उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मतलब हमारी डेट खत्म हो गई? और इसके साथ साथ वो नीचे जो अंगूर की डेट चल रही थी? डोंट टेल मी कि उस डॉफर ने इतनी जल्दी। ये लड़के इतनी जल्दीबाजी में क्यों होते हैं माया? इतनी जल्दी कौन डेट खत्म करता है? इसलिए तो अपनी नहीं पट रही है उस डॉफर से। माया उसकी बातों पर बस मुस्कुरा रही थी, एक ऐसी मुस्कान जो ना नजदीक लाती है ना दूर करती है, बस थामे रखती है। आयशा ने मुंह बनाते हुए कहा, आप भी ना एकदम एकदम हटाओ। आप अपनी दोस्त की मदद तो कर नहीं सकती, अब मुझे ही लव गुरु बनना होगा और लव गुरु की तरह बिहेव करना होगा। अब मैं उस टफर को बताऊंगी कि कैसे अपने पार्टनर के साथ टाइम बिताया जाता है, कैसे उसे इम्प्रेस किया जाता है। उसे कुछ नहीं पता। अच्छा, आप बताएंगी कि कैसे अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड किया जाता है। ऐसे आयशा, जहाँ तक मुझे याद है, दीप आपका बॉयफ्रेंड है ना? तो आपने उसके साथ कितना टाइम स्पेंड किया अभी तक? और आयशा मायूसी से माया के चेहरे की तरफ देखती रहती है। तो क्या हुआ, मैंने दीप के साथ नहीं किया टाइम स्पेंड? आपके साथ तो किया ना। और किसने कहा कि मैं आपके साथ टाइम स्पेंड को इसमें काउंट नहीं कर सकती? मेरा मन, मेरा दिल, मेरे ख्याल और आप, तो मैं तो इसे काउंट करूंगी और उससे उस टफर को सिखाऊंगी, समझिए आप? आया बस उसे देख रही थी और अपनी भौएं हल्की सी चढ़ा रही हो, जैसे कह रही हो कि अभी फिर से शुरू हो गई। पर फिर भी वो कुछ नहीं बोली, बस सिर हिलाकर कहा, चलो अब बहुत हो गया। दोनों सीढ़ियां उतरने लगे। माया एक एक कदम सोच समझ कर रख रही थी और आयशा उसके कांधे के हाथ को थामे हुए
धीरे धीरे उसके कदम से कदम मिला रही थी, जैसे एक कदम भी इधर उधर और वो लड़खड़ा जाएगी, वो गिर जाएगी। माया ने एक क्षण को उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में चंचलता थी, लेकिन पीछे कहीं बहुत गहराई में एक सपना, सच्चा अपनापन छिपा हुआ था। आयशा उसके कांधे के इतने पास थी कि उसकी सांसों की गर्माहट माया की गर्दन पर महसूस हो रही थी, और उसने मुस्कुराते हुए माया से पूछा, आप बहुत केयर करती है ना मेरी माया, है ना? मानो कोई बच्चा पूछ रहा हो कि क्या उसे वाकई प्यार किया जाता है। माया ने निगाहें फेर ली, पर इस बार जवाब भी आया, ऐसा कुछ नहीं है, तुम सड़कों पर ना निकलो इस तरह से लड़खड़ाते कदम, इसलिए मैंने तुम्हें पकड़ा हुआ है। पर जवाब जितना साफ था उतना ही झूठा भी। तभी तो माया सहगल की बोली अटक रही थी। बाहर आते ही हवा ठंडी थी। रात के सन्नाटे में गाड़ियों की खिड़कियों पर ओस की परत जमने लगी थी। अपने विवेक को संभालती हुई उसे बैठाए हाथ में पानी की बोतल दे रही थी, और उसने माया से कहा, हालत खराब है सरकार की, घर नहीं पता और घर पर कौन होगा ये भी नहीं जानती। मैं इसे छोड़ने गई तो मेरी सामत आ जाएगी। मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ। माया ने आयशा की ओर देखा और फिर कुछ देर सोचती रही, जैसे कोई उत्तर चाहती हो। वैसे आयशा, तुम्हारे हॉस्टल में लड़के अलाउ हैं? क्या वो रात भर वहाँ रुक सकते हैं? आयशा ने थोड़ी देर सोचा और फिर मासूमियत से कहा, बिल्कुल नहीं, वहाँ तो सिर्फ लड़कियां ही होती है, ये डफर तो वहाँ नहीं जा सकता। एक चुप्पी बसरी। फिर माया ने अवनी को कुछ कहा, जिसका जवाब अवनी ने सिर हिला कर दिया और एक ओके साइन दिया। अब माया आयशा की ओर बढ़ी। जाओ पैसेंजर सीट पर बैठो जाकर। नहीं, गाड़ी मैं चलाऊंगी, आयशा ने फिर से जिद की थी। आयशा, पैसेंजर सीट पर अभी। माया की आवाज में अब कोमल आग्रह की जगह एक अस्वीकार की सख्ती थी, और आयशा जैसे इसी सख्ती से डरती थी। आयशा जैसे इसी सख्ती पे हर कुछ हार जाना चाहती थी। ओके डॉन, जा रही हूँ। आयशा ने मुंह बनाया और गाड़ी में बैठ गई। माया ने उसके सीट बेल्ट को ठीक किया, और जैसे ही उसका हाथ आयशा के कांधे से गुजरा, एक सिहरन से दोनों के बीच ठहर गई थी। माया ड्राइविंग सीट पर बैठी बस आयशा को कुछ देर देखती रही, और आयशा बुदबुदाती, पता नहीं चलता कि ये लेडी डॉन कब रोमांटिक होती है, कब साइको होती है और कब इस पर माता आती है। माया ने उसे देखा और मुंह बनाते हुए कहा, मैंने सुना तुमने क्या कहा। अगर चाहती हो कि यहीं छोड़कर चली जाऊं तो मैं वो भी कर सकती हूँ। और आयशा चुपचाप नजरें झुकाकर बैठ गई थी, और माया उस अपनी कार को स्टार्ट करती। पीछे अवनी भी अपनी कार में थी, जिसमें विवेक की नशे में डूबी हुई मगर सच्ची थकान पसरी थी। कार रेस्टोरेंट के एरिया से बाहर आ चुकी थी। गाड़ी शहर की खोई हुई सड़कों पर चल रही थी। माया की आंखें सामने थी, पर उसके मन में आयशा की वो मासूम सी आवाज गूंज रही थी, आप मेरी बहुत केयर करती है ना माया। और माया सोच रही थी कि लड़की सिर्फ सवाल नहीं करती, जवाबों को भी खुद में खींच लेती है। आयशा अब भी नजरें झुकाए किसी मासूम बच्चे से चुप थी। उसकी सांसें भारी थी और माथे पर बाल उलझे हुए। उसकी नजरें जैसे ऊपर उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। और माया ने 2 बार उसकी तरफ देखा, और तीसरी बार जैसे आयशा की आवाज सुनना माया के लिए जरूरी हो गया था।
वैसे एक बात पूछो? और आयशा ने उसकी तरफ देखते हुए नहीं बल्कि नजरें झुकाए हुए ही जवाब दिया। पूछिए। तुम हर दिन इतना ही बोलती हो या फिर कभी कभी किसी ओकेजन पर इतना बोलती हो? जब मैं आपका इंटरव्यू ले रही थी तब समझ में नहीं आया? जब मैं आपके घर पर ठहरी थी तब समझ में नहीं आया? जब मैं आपके बेडरूम में आपसे लिपट इतना कहना ही था कि ठहर गई थी आयशा, और माया के हाथ स्टीयरिंग पर टाइट हो गए थे। आ गया समझ में। तो फिर क्यों पूछा मुझसे? ऐसे ही तो नहीं, आप मेरी आवाज मिस कर रही थी ना माया? फिर शुरू हो गई तुम। हाँ तो आप तो बोलेंगे नहीं कि आप मेरी आवाज को मिस कर रही थी, तो मैं खुद को ही बता देती हूँ। आयशा, माया सहगल तुम्हारी आवाज को मिस कर रही थी, तो तुम बोलो। मैं बिल्कुल आवाज को मिस नहीं कर रही थी आयशा, मुझे अपनी गाड़ी में शांति चाहिए। मेरे रहते तो ना आपकी गाड़ी में ना आपके जीवन में शांति हो। और माया ने जैसे मन ही मन सोचा, कितना सच कथन था ये, कितना सच्चा था ये वक्तव्य। तभी आयशा अचानक कहती, पता है माया, आज बहुत अच्छा लगा। आपके पास सिर रखकर जैसे सारी दुनिया से कटा हुआ महसूस हुआ मुझे। माया कुछ नहीं बोली, पर उसकी उंगलियां स्टीयरिंग व्हील पर कस गई। सब कहते हैं ना कि मुझे लड़कों के साथ घूमना चाहिए, कोई अच्छा पार्टनर ढूंढना चाहिए, पर मैंने नहीं, मेरे मन के अंदर कोई जिसको लगता है कि आप उसकी पार्टनर बन सकती हो। क्या मैं आपसे प्यार करती हूँ माया? माया की सांसें रुक गई थी, लेकिन उसकी नजरें अब भी सड़क पर थी। उसकी आंखों में बदलते भाव वो आयशा से छिपाना चाहती थी। माया, क्या मैं आपको पसंद हूँ? उसका स्वर बेहद धीमा था, जैसे किसी डर में लिपटा हुआ एक लंबा मौन सड़क के किनारे लगी लाइट्स पीछे छोड़ती गई। और आयशा फिर से खुद को ही दिलासा देती है, लेडी डॉन साइको मोड में आ गई है, और साइको मोड ऑन होते ही वो सवालों के जवाब नहीं देती, तो तू अपना सवाल अब संभाल ले। और माया ने उससे बस इतना ही कहा, सुना मैंने तुमने क्या कहा? और जैसे ही उसने कहा, आयशा धीरे से उसकी ओर खिसकी, माया के कंधे से सट कर बैठ गई। उसके हाथ अब माया के हाथ से टकरा रहे थे। उसके चेहरे पर अब कोई सवाल नहीं था, सिर्फ एक सुकून था, जैसे किसी को समझ लिया गया। वो माया की तरफ देखे जा रही थी, और माया को पहली बार लगा जैसे कोई उसे महसूस करने में सक्षम है, कोई उसकी आत्मा के परे उसकी बेचैनियों को देख सकता है, कोई है जो उसकी ख्वाहिशों का आकलन कर सकता है। माया की सांसें अचानक भारी थी, लेकिन कार के भीतर एक गर्माहट थी, एक शुरुआत की दस्तक। बाहर रात चलती रही, पर उस कार के भीतर जैसे आज माया सहगल पहली बार ठहर गई थी, एक लेखिका अपने ही एहसासों से लड़ते हुए जैसे हार जाना चाहती थी। रात की चुप्पियां शोर धोती है कुछ कहानियों की, कुछ थकानों की, कुछ असफलताओं की, और कुछ भविष्य की चिंताओं की। जब माया ने आयशा को कार की पैसेंजर सीट पर बिठाया और स्टीयरिंग थामी, उसकी आंखों में एक अजीब सी थकान थी, जैसे कोई भारी दिन नहीं बल्कि कोई भारी रिश्ता ढोकर लौटी हो। पीछे पीछे अवनी और विवेक की कार, साइड की चिमचिमाती लाइट, बारिश से भीगी हवा और कार के भीतर की गूंगी चुप्पी, सब कुछ किसी पुरानी फिल्मी पोस्ट कार्ड जैसे चल रहे थे।
माया का घर कोई बहुत बड़ा महल नहीं था, पर उसमें एक अजीब सी गर्माहट होती थी, जैसे दीवार खुद भी थकी हुई आत्माओं को सहलाना जानती हो, उसे अपने आगोश में लेना जानती हो, उसे अपने आप से सिमट कर उसे मोहब्बत सिखाना जानती हो, उसके ठंडे जिस्म पर एक गर्माहट परोसना जानती हो। दरवाजा खुलते ही भीतर की खामोशी में चारों की उपस्थिति जैसे गूंज उठी थी। माया ने अंदर आते ही लाइट्स ऑन की और बेहद सहमित आवाज में कहा, अवनी, विवेक को गेस्ट रूम में सुला देना और तू उसके साथ वाले कमरे में रहेगी, समझी? एक कमरे में तो बिल्कुल नहीं। अवनी मुस्कुराते हुए उसकी बातों को सुन रही थी। विवेक वहीं सोफे पर पड़ा था और उसे माया की चिंता की लकीरें अच्छे से मालूम हो रही थी, क्योंकि आज माया सहगल के साथ आयशा थी और यही मुस्कान आयशा की आंखों में जैसे कुछ महसूस करने के लिए पर्याप्त थी। आयशा ने धीरे से विवेक की तरफ झुकते हुए कहा, तेरा कुछ नहीं हो सकता डफर, क्योंकि जिसे तू पसंद करता है ना, उसकी फ्रेंड माया सहगल है। तुझे पूरी दुनिया में यही लड़की मिली जिसकी दोस्त माया सहगल हो। ये प्यार की दुश्मन है, मोहब्बत की चलती फिरती दुकान बंद करवाने वाली चुड़ैल है ये चुड़ैल। तो तेरा तो कुछ नहीं हो सकता, ये डाकू माया है। उसने अपने होठ दबाते हुए विवेक को बताने की कोशिश की। मोहब्बत की बेड़ियां, इश्क की दुश्मन, राजा नहीं रानी, वो मूवी थी ना विद्या बालन की, जिसमें वो साइको थी। अब साइको थी या नहीं पता, लेकिन उसमें एक मोहब्बत का दुश्मन राजा था ना। ये उसी राजा की तरह रानी है, खूंखार रानी। उसके होठों पर शरारत थी, आंखों में शराब और दिल में एक ऐसा तूफान जो किसी भी पर टूट पड़ने को आतुर था। अवनी हंसते हुए आयशा और विवेक को देख रही थी और उसके बाद वो माया के पास आकर कहती है, वैसे एक बात कहूं, एंटिक चुनाव है तेरा, मानना पड़ेगा। तेरे लिए क्या नामकरण हुए हैं, प्यार की दुश्मन, मोहब्बत की बेड़ियां। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि द फेमस माया सहगल को कोई ऐसे नामों से भी बुलाता हो। माया बस आयशा को देख रही थी और आयशा विवेक के सामने बैठी बड़बड़ाती जा रही थी। अब क्या होगा डफर तेरा? तुझे एक आइडिया दूं? अब अगली बार अगर डेट पे जाना हो ना, तो इस दोस्त की इस खड़ूस दोस्त को मत लेकर जाना, क्योंकि अगर ये साथ रही तो तेरा तो टाका नहीं भिड़ने वाला। मैंने पढ़ा है इनकी किताब में भी किरदार अधूरे ही रहते। तो सोच तेरा क्या करेगी ये। और तूने तो इंटरव्यू भी लिया है। अवनी मुस्कुरा रही थी और माया आयशा की तरफ देख रही थी। उसके चेहरे पर भी जैसे कोई चमक थी। माया के होठों पर अनायास ही मुस्कुराहट उभर आई थी और अवनी ने उसे गौर से देखा। मुझे लगता है ना कि तेरे लिए ये बहुत सही रहेगी। दोनों कमाल हो एक दूसरे के लिए। तुम इसे दोस्त देना, ये तुम्हें तरह तरह के नामकरण देगी। क्या कहती हो? वो किसी रिश्ते में है और तुम अब जाओ इसे लेकर और सुलाओ। और हाँ, तुम दूसरे कमरों में, याद है मैडम, मोहब्बत की बेड़ी। और इसके साथ ही वो आयशा को गुड नाइट कहते हुए विवेक को उठाती है और उसे लेकर गेस्ट रूम की तरफ बढ़ती है। अब हॉल में केवल माया और आयशा थे और आयशा की नजरें अचानक से माया पर पड़ी जो उसे देख रही थी। माया धीरे कदमों से एक एक कदम उसके करीब आती है और उसकी इस तरफ झुकती है।
दोनों हाथों के बीच आयशा को कैद किया था माया सहगल ने, और उसके चेहरे के बिल्कुल सामने थी। आयशा की जैसे सांसें ही थम गई थी। क्या होना था आगे जानने के लिए सुनते रहे नेक्स्ट एपिसोड। जब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, खुद का बहुत ध्यान रखें और मुस्कुराते रहें। मुस्कुराओ, अरे सोने से पहले मुस्कुराना चेहरे को एक अजीब सी रौनक देता है। ट्रस्ट मी, मुस्कुराओ थोड़ा सा और, थोड़ा सा प्लीज ना। हाय हाय हाय, कमाल। गुड नाइट लवलीज।